Today started gluconeogenesis. Gluco means glucose, neo means new and genesis formation. हम यहाँ देखते हैं कि ग्लूकोज का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का अपोजिट है। यहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यहाँ पे हम पायरुवेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ हम देखेंगे फर्स्टली हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन यहाँ देखते हैं। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फॉर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हमने बोला है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, द मेजर सबस्ट्रेट प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जिससे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है? लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड प्रोपिनेट एंड ग्लिसरोल। हम इसकी कुछ साइकिल्स देखेंगे। हम इसमें ओनली पायरुवेट की साइकिल देखेंगे एंड लैक्टेट की। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। फर्स्ट देखते हैं ब्रेन एंड CNS, erythrocyte, testes and kidney medulla are dependent on glucose for continuous supply for energy। जो हमारे कुछ साइट्स हैं जैसे कि ब्रेन, CNS एंड इरिथ्रोसाइट, किडनी मेड्यूला पूरी तरह से हमारे ग्लूकोज पर ही डिपेंड है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। सेकंड है ह्यूमन ब्रेन अलोन रिक्वायर्स अबाउट 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे आउट ऑफ अबाउट 160 ग्राम नीडेड बाय द एंटायर बॉडी। हमारे ब्रेन को 120 ग्राम ग्लूकोज पर डे चाहिए होता है और इसके अलावा हमारी बॉडी में लगभग 160 ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। थर्ड देखिए ग्लूकोज इज़ द ओनली सोर्स दैट सप्लाइज टू द स्केलेटल मसल्स एनारोबिक कंडीशन। हमें ग्लूकोज की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स में कैसे? एनारोबिक कंडीशन में कैसे? हाउ इज़ पॉसिबल? क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हार्ड वर्क कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस कंडीशन में जो हमारा ग्लूकोज स्टोर करके रखा हुआ है वो क्या होने लगता है? ग्लूकोज, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन होने लगता है। एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंटी में स्केलेटल मसल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग एक्सटर्नल ग्लूकोज लेके या फिर रनिंग टाइम में हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। वो मेन प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए क्योंकि एनारोबिक कंडीशन बढ़ जाती है एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण या फिर एक्सेसिव वर्क के कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग स्टारवेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टारवेशन मीन्स क्या होता है। जैसे कि हम फास्ट रखते हैं उस टाइम हम अलग से हम किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फूड इनटेक नहीं करते। इस टाइम स्टारवेशन की क्रिया शुरू हो जाती है, तो वही ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के कारण ही हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज डिपेंड विद द फर्स्ट 14 to 18 आवर ऑफ फास्टिंग। जो हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है इज डिपेंडेंट विद इन फर्स्ट 12 to 18 आवर्स ओनली फास्टिंग, मतलब 12 से 18 घंटे जो हमने फास्ट रखा हुआ है उस टाइम हमें वो ग्लूकोज हम उसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन द ग्लूकोनियोजेनेसिस स्पीड अप अ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स द सबस्ट्रेट mainly ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स। जैसा कि हमने कुछ सबस्ट्रेट देखे थे कि किस किस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड एंड प्रोपिनेट एंड ग्लिसरॉल। तो हम यहाँ पे पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखते हैं कि पायरुवेट से कैसे ग्लूकोज बन रहा है। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फास्फोइनोल पायरुवेट। सेकेंड स्टेप है कन्वर्शन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। थर्ड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट टू ग्लूकोज। नेक्स्ट हम लोग इसकी प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे ये स्टार्ट होती है।
हमने पायरुवेट की इसलिए देखी क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की अपोजिट है, तो ये समझने के लिए सबसे इजी साइकिल होगी। तो पायरुवेट से ग्लूकोज देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा, ग्लूकोज से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। और यहाँ पे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, pyruvate is first converted to oxaloacetate by the enzyme pyruvate carboxylase in mitochondria। पायरुवेट से ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है किस एंजाइम के कारण, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के कारण। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, पायरुवेट से लेके ऑक्सैलोएसिटेट तक की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। सेकंड स्टेप में क्या, in the cytosol the enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase converted oxaloacetate to phosphoenol pyruvate। ऑक्सैलोएसिटेट के बाद यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, अब यहाँ साइटोसॉल में हो रही है क्या, ऑक्सलेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे कार्बोक्सी काइनेज हो रही है किस एंजाइम, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी एंजाइम से क्या बन रहा है, फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट बाय द एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेटेज। नेक्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज 6 फास्फेट टू ग्लूकोज बाय द एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। इट इज़ अ लास्ट स्टेप ऑफ द ग्लूकोज। अभी तक हमने ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल देखी थी, अब हम देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या देखा था, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा था। तो हम यहाँ फर्स्ट देखते हैं पायरुवेट, जैसा कि हमने बताया था, कुछ सबस्ट्रेट बताए थे, उनमें से हम पायरुवेट की साइकिल देखेंगे, पायरुवेट से कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट, पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट वाया द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ क्या हो रहा है, CO2 प्लस ATP, ATP हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बचा, ADP। नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सैलोएसिटेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट वाया द फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। CO2 1 CO2 रिलीज हो रहा है, GDP। नेक्स्ट 2-phosphoglycerate, एनालिस H2O रिलीज होगा, एनालिस की प्रेजेंसी में क्या बन रहा है, 2-phosphoglycerate। देन 1,3 बाई phosphoglycerate present in kinase पे
डिहाइड्रोजनेज होगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेटेज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से आइसोमरेज हो रहा है। देन ग्लूकोज 6 फास्फेट टू ग्लूकोज via the enzyme glucose 6 phosphatase H2 and release 1 phosphate। जैसा कि हमने देखा था, फर्स्ट कन्वर्जन पायरुवेट टू ऑक्सैलो एसीटेट, सेकेंड कन्वर्जन ऑक्सैलो एसीटेट टू फास्फोइनॉल पायरुवेट, एंड थर्ड कन्वर्जन इज fructose 1,6 phosphate to fructose 6 phosphate, and fructose 6 phosphate to glucose 6 phosphate, and glucose 6 phosphate to glucose. This is a main step. First step pyruvate to phosphoenol। इस स्टेप के अंदर पायरुवेट टू ऑक्सैलो एसीटेट टू फास्फोइनॉल पायरुवेट। सेकेंड स्टेप फ्रक्टोज 6 फास्फेट टू fructose 1,6 biphosphate to fructose 6 phosphate by the fructose 1,6 biphosphatase, fructose 6 phosphatase। Then fructose 6 phosphate isomerized glucose 6 phosphate and glucose 6 phosphate to glucose, which enzyme by the glucose 6 phosphatase। हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस का पूरा अपोजिट है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इस तरह से हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है।